इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी और भी आगे बड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आम आदमी की जेब की बात भी होती रहेगी, लेकिन इन सभी खबरों के बीच तबलीगी जमात के लोगों ने दिल्ली के निजामुद्दीन की तर्ज पर बिहार के नालंदा में भी 14-15 मार्च को मरकज का सम्मेलन किया था। यह बहुत बड़ी खबर है। इस मरकज में एक जमाती के संपर्क में आने वाला नवादा का शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की पुष्टि नालंदा के डीएम ने की है। बिहार शरीफ की शेखाना मस्जिद में तबलीगी मरकज का 14 और 15 मार्च को सम्मेलन हुआ था। बहुत बड़ी खबर है। 840 लोग आखिरकार कहां पर निकल करके गए हैं। यानी दिल्ली में जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों ने संक्रमण की एक पूरी चेन फैलाई थी, और अभी की यह बड़ी खबर है कि नालंदा में 14-15 मार्च को शेखाना मस्जिद में बड़ा सम्मेलन हुआ है, जहां पर तबलीगी जमात के 840 लोग इकट्ठा हुए थे। बिहार के नालंदा में तबलीगी जमात ने फैलाया है कोरोना। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की टॉप स्टोरी है। नालंदा में 14-15 मार्च को शेखाना मस्जिद में सम्मेलन हुआ था। लेकिन हां, अभी एक ऐसे वक्त में जबकि ईडी का शिकंजा लगातार मौलाना साद कंधालवी पर कसता जा रहा है, तो ऐसे में यह खबर कई मायनों में खास है। आगे बढ़ते हैं हम। कोरोना की जमात इकट्ठा करने वाला मौलाना साद देश में कोरोना फैलाकर अभी गायब है। दिल्ली पुलिस उसके ऊपर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। अब ईडी ने भी उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी को साद के खाते में हवाला के जरिए मोटी रकम आने की जानकारी मिली है। इधर शिकंजा कसता देख कल मौलाना साद के वकील सामने आए, कहा लॉकडाउन खत्म होने दीजिए ना, पुलिस के सामने पूछताछ के लिए मौलाना साद कंधालवी पेश होगा, ऐसा साद कंधालवी के वकील का कहना है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिरकार साद कंधालवी का और जाल कितना फैला हुआ है, जाल के जरिए और कितना जंजाल, अभी आपको समझाना बेहद जरूरी है। फॉरेन फंड वाली साद साजिश क्या है? फॉरेन फंड की साद साजिश, फॉरेन फंड की साद साजिश, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। दरअसल विदेश से मौलाना साद कंधालवी के खाते में पैसा आया। ये पैसा आखिरकार क्यों आया, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंड वाली साद साजिश आपके लिए समझनी बेहद जरूरी है। आयोजन से पहले विदेश से फंडिंग हुई, साद के अकाउंट में विदेशी फंडिंग आई, ये बहुत बड़ी खबर है। चंदे के नाम पर विदेश से बड़ी रकम साद के अकाउंट में जमा की गई। यह बताया भी नहीं गया कि हाँ चंदे के नाम पर रकम जमा की जा रही है, और अगर पर्सनल खाते में ये रकम जमा होती गई तो इसके भी अपने आप में कई माने हैं। क्राइम ब्रांच हवाला का कनेक्शन तलाश रही है। हवाला का मतलब यह है कि कहीं किसी और दूसरे देश में रकम अदा कर दी गई और भारत में कोई किसी और कनेक्शन के जरिए यही पैसे मौलाना साद के खाते में चले आए। कई देशों की अथॉरिटी के साथ में संपर्क साधा जा रहा है ताकि यह पता कर किया जा सके कि मौलाना साद की फॉरेन फंडिंग के कनेक्शंस और कितने हैं, कहां पर हैं। मौलाना साद कहां पर हो सकता है, इसके बारे में लगातार खबर हम आप तक को दे रहे हैं। दिल्ली में जाकिर नगर में मौलाना साद ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किया था। हमने सबसे पहले आपको बताया था और दिखाया था। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी मेरे साथ में है। राकेश कुमार सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, किस आधार पर दर्ज किया है मौलाना साद कंधालवी के खिलाफ, ईडी को अभी तक सबूत क्या मिले हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सबूत क्या मिले हैं? देखिए राशिद, देश में कोरोना को लेकर बड़ा संकट खड़ा करने वाले तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने मौलाना साद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच जो ईडी को पता चला है उसके मुताबिक 13 से 15 मार्च तक विशेष जो आयोजन से पहले जमात के बैंक खातों में विदेश से बहुत बड़ी रकम आई थी, और निजामुद्दीन स्थित बैंक के अधिकारी ने जमात के खातों में नकदी के प्रवाह को लेकर जिस तरह से अचानक नकदी बढ़ा, आप कह रहे हैं नकदी के प्रवाह को लेकर के हर एक पॉइंट पर मौलाना साद के जितने भी फाइनेंशियल कनेक्शंस हैं भारत में विदेश में, सब कुछ तलाशे जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में भी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी जितने भी कनेक्शंस हैं सभी को तलाशा जा रहा है। लेकिन मौलाना साद के 7 हमसफर के बारे में अभी तक पूरी दुनिया जान नहीं पाई है, क्योंकि वो 7 साथी हैं साद कंधालवी के, जो साद के साथी गायब हैं। कौन कौन है ये? 7 अलग अलग मौलाना है। तबलीगी जमात के साथ में इनका संबंध है, और कहा यह जाता है कि मौलाना साद के बारे में हर एक जानकारी, हर एक छोटी बड़ी जानकारी इन 7 मौलानाओं को है। 6 साथी समेत मौलाना साद 28 मार्च से ही फरार है, यानी लगभग 15-20 दिन से मौलाना साद फरार बताया जा रहा है। 6 साथी कौन से हैं? मोहम्मद अशरफ पहला नाम है। इसके अलावा मोहम्मद अशरफ के अलावा मुफ्ती शहजाद, डॉक्टर जिशान, ये 7 ऐसे साथी हैं
मोहम्मद सलमान, यूनुस, मुशफिक, इन सभी की तलाश की जाएगी और इन्हीं सब के जरिए यह समझा जाएगा कि तबलीगी जमात के लोगों को अगर दिल्ली से निकाल करके अलग अलग राज्यों में भेजा गया, इसके पीछे फैसला किसका था। मौलाना साद के और भी तमाम कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। किसी एनजीओ के साथ में कनेक्शन है, यह खंगाला जा रहा है, क्योंकि इंटरोगेट करने के से पहले मैं काम करता हूं, नरेश बिस्वानी के पास में चलता हूं। नरेश, क्या यह माना जाए कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना चाहती है और उसके बाद ही मौलाना साद को अरेस्ट करने से पहले सारे सबूत इकट्ठा करके इंटरोगेट किया जाएगा? बिल्कुल राशिद, सही कहा आपने। और सबूत इकट्ठे करने पुलिस के लिए इसीलिए बेहद जरूरी है ताकि जो ये पूरा मामला है उसको कोर्ट में पुख्ता तरीके से रखा जा सके और किसी भी तरीके से कोई लूप होल इस पूरे मामले में ना बचे। इसके अलावा अगर क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। कल 17 लोगों से पूछताछ की गई थी, जिनमें 3 बेटे हैं साद के और दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी पूछताछ की गई। तो कुल 17 लोगों से कल पूछताछ की गई। इसके अलावा सहारनपुर का कनेक्शन भी एक निकाला है और वहां पर भी उनके 2 रिश्तेदार थे जिनसे पूछताछ की गई थी। मतलब साफ है कि लगातार अब जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। और जब अगर हम पुलिस क्राइम ब्रांच की बात करें तो जब जमात के उस हेडक्वार्टर में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी तो वहां से कई ऐसे आपका शुक्रिया राकेश कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा लौट करके आएंगे तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन कहां तक बढ़ी है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलाश के लिए और कहां कहां पर जाएगी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच मरकज से ही है नालंदा का नाता, मरकज से ही है निजामुद्दीन का नाता, मरकज से ही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के तबलीगी जमातियों का नाता। तो आपको भी जानना बेहद जरूरी है, निजामुद्दीन का मरकज जमातियों के लिए तीर्थ स्थल है और ये निजामुद्दीन का मरकज 3 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है और इसकी जो इमारत है बड़ी बड़ी भव्य सी इमारत है। कभी अगर होगा आप जा करके देखें, कोरोना बीत जाने के बाद 7 मंजिला इमारत है। एक इतनी भव्य मस्जिद है, लगभग 6 से 7 हजार लोग यहाँ पर एक साथ में नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत ही भव्य ये इमारत है। विदेशी जमात के खाने का खर्च पूरी तरह से मरकज की तरफ से उठाया जाता है। इससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं कि मरकज की फंडिंग आखिरकार कौन करता है और विदेशी जमात से आने वाले हजारों की संख्या में लोग या लाखों की संख्या में लोग, इनके लिए इंतजाम कौन करता है। जमातें सिर्फ इस्लाम का प्रचार मुस्लिमों के बीच ही किया करते हैं, यानी और बाकी समाज के अलग हिस्से या अलग तबके में नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ,